एवरीवन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं बालाजी दुबे हिस्ट्री का क्लासेस ले रहा हूँ और आज ये हमारा क्लास 9th है। क्लास 8 तक हम लोग लगभग 600 BC का हिस्ट्री जान चुके हैं, ठीक है। और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और उसके पास्ट का हिस्ट्री जान चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद, ठीक है। राइज ऑफ मगध, मगध कैसे पॉपुलराइज्ड हुआ इतना ज़्यादा, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन, ठीक है। ये 3 टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। 600 BC तक हिस्ट्री हमारा हो चुका है, ठीक है। जैसे आप टाइम ग्राफ देखेंगे यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा 2024, जो 25 अभी जो चल रहा है यहाँ पे। इसके पहले जाइएगा तो ये लगभग 1000 AD आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन पॉइंट 1 आएगा और यहाँ पे पीछे जाएगा फिर 600 BC के आसपास। तो यहाँ तक का हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक का, ठीक है। अभी इसके आगे की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप एक वर्ड याद रखिए, कंटेम्प्ररी। कौन सा वर्ड? कंटेम्प्ररी, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ये क्या होता है? कंटेम्प्ररी आप ज़्यादातर देखे होंगे कि जैसे कि आप यहाँ पे आपके, जैसे आप हैं, ठीक है। आप हैं, आपके पिताजी हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया। आपके बाबा भी हैं, आपके बहन भी है, ठीक है। आपका भाई भी है। ये 5 जन देखो सब संग में हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। आप अपने पिताजी को भी देख रहे हैं, आप अपने बाबा को भी देख रहे हैं, आप अपने बहन को भी देख रहे हैं, आप अपने भाई को भी देख रहे हैं। भले ही कोई बड़ा होगा, पापा आपके बड़े होंगे, उनसे बड़े आपके बाबा होंगे एज में, उनसे बड़े आपकी बहन होगी, आपकी मम्मी होगी, ठीक है। यानी सब एक दूसरे कॉन्टेम्प्ररी है, मतलब जब आपके पापा हैं तब आप हैं उस समय में, ठीक है। तो कॉन्टेम्प्ररी मतलब ये हुआ, जब वो चीज़ था तब ये भी था, तो साथ साथ आप बोल सकते हैं कि सब साथ साथ थे। जब मैं देख पा रहा हूँ कि 2 चीज़ संग में है तो मैं बोलूँगा कॉन्टेम्प्ररी, ठीक है। जैसे आप हैं, आपके पापा हैं, आपके दादाजी हैं। क्या आपके परदादा आप देखे हैं? नहीं है, मतलब वो आपके कॉन्टेम्प्ररी नहीं है। आपके परदादा या परदादा के भी ऊपर चाहिए, ग्रेट ग्रैंडफादर के भी ऊपर चल जाइए, ग्रेट ग्रैंड मदर देख लीजिए, आपको नहीं मिले। ग्रेट 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 मदर देख लीजिए तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो वो आपके कॉन्टेम्प्ररी नहीं हुआ। कॉन्टेम्प्ररी मतलब जो आपके साथ ही चल रहा है। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बताया था मैं, मेसोपोटामियन, इराक, ये सब क्या थे? एक दूसरे के कॉन्टेम्प्ररी थे। ये वर्ड याद रखिएगा, आगे काम आएगा, क्योंकि ये जो हिस्ट्री चलेगा इसमें कॉन्टेम्प्ररी वर्ड का बहुत यूज आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपद 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 क्या होता है? देखिए, वैदिक टाइम में एक वर्ड सुने होंगे, जन। क्या सुने होंगे? जन। तो जन मतलब होता था ट्राइब। जन मतलब क्या होता था? ट्राइब, ठीक है। जब ये ट्राइब कुछ लोग कुछ लोग साथ में आए तो जनपद हुआ। जनपद क्या हुआ? जनपदा। जब कुछ ट्राइब संग में आए, जब बहुत सारे ट्राइब का ग्रुप संग में आ गए, ठीक है, अलग अलग ट्राइब के ग्रुप संग में आ गए, तो उसको क्या कहा जाने लगा? महाजनपद, ठीक है। महाजनपद क्या हुआ? बहुत सारे ट्राइब के ग्रुप संग में आ गए तो उसको हम क्या कहने लगे? महाजनपद, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ड्यूरिंग वैदिक टाइम वैदिक टाइम में जन वर्ड वॉज यूज्ड फॉर ट्राइब्स, कोई डाउट नहीं है। फ्रॉम दिस वर्ड
दिस वर्ड जना, जनपद कम, when many जनपद, combined together, they formed महाजनपद। कोई डाउट नहीं है ये पॉइंट। जब बहुत सारे जन ट्राइब्स एक दूसरे से कॉम्बाइंड होके एक संगठित बड़ा रूप बना लिए तो उसको हम क्या कहेंगे, महाजनपद। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया था आपको कि कौन सा दो किताब है, जो दो किताब बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो महाजनपद के बारे में बताया था। मैंने उस समय भी बुद्धिस्ट और जैनिज्म शुरू फर्स्ट क्लास में, आई थिंक ये सेकंड क्लास में मैंने बताया था। क्या देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर सब एक क्लास एक दूसरे से लिंक है। आप देखते रहिए, समझ में आपको आएगा। क्रोनोलॉजी से पढ़े। बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सा है बताइए, अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? ये अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट लिटरेचर ये महाजनपद के बारे में बात करता है। बताया है कि 600 BC में महाजनपद थे। टॉक अबाउट महाजनपद। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? तो भाई जैन का कौन सा था, जैन का बुक कौन सा था जो महाजनपद के बारे में, क्योंकि दोनों उस समय थे 600 BC में। तो जैन लिटरेचर कौन सा है जो महाजनपद के बारे में बताता है? बताइए। भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। कोई डाउट नहीं है? भगवती सूत्र जैन का किताब है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने बताया था कि जो बी है वो ए से लिंक है। देखिए, और जो बी है ये वाला बी है भगवती सूत्र वाला, जैन वाला भगवती सूत्र। ठीक है, ये मत समझिएगा भगवती सूत्र बुद्धिस्ट से लिंक है जी, नहीं। बुद्धिस्ट अंगुत्तर निकाय और जैनिज्म भगवती सूत्र। तो इसका अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, महाजनपद बनने का क्या रीज़न था कि जनपद महाजनपद बना? कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न क्या था? तो रीज़न था आपको आयरन। मैंने क्या बताया था लेटर वैदिक एज में? मैं बताया था आपको कि आपको आयरन का खोज हो गया था। जब आयरन का खोज हो गया यहाँ पे, तो आपको क्या हो गया, ईजिली वो लोग जंगल काट के आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ने लगे तो लोग मिलेंगे। और आयरन क्या है, एक वॉर में यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को वो लोग यूज़ करने लगे। ठीक है, तो देखिए, मेजर रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जनपद was use of iron tools for agriculture के लिए एंड मिलिट्री अलायंस। ठीक है, समझ में आ गया। आयरन जैसे ही ज़्यादा डिस्कवर्ड हुआ लेटर वैदिक में, पूछेगा आयरन कब डिस्कवर्ड हुआ, तो लेटर वैदिक में। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर के लिए जब यूज़ हुआ, मिलिट्री पर्पज़ के लिए, तो इसमें क्या फॉर्म हुआ, जनपद। क्योंकि लोग संग में आने लगे। वॉर हो रहा है, तो वॉर होगा तो सब संगठित होंगे। आज भी देखते हैं आप, वॉर होता है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे आप एक पॉइंट लिख दिए यहाँ पे, जैसे ही आयरन डेवलप्ड हुआ तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस प्रोड्यूस। तो सरप्लस प्रोड्यूस हुआ तो उसके लिए आर्मी चाहिए कि बचा के रखे भाई हम लोग ये खेती वगैरह अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, टेरिटोरियल वॉर हुआ। कोई डाउट नहीं है, जमीन के लिए लड़ाई चालू हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूस अब जैसे बताए थे लेटर, पहले पेस्टोरल के लिए लड़ाई होता था, गाय वगैरह के लिए। ठीक है,
अब किस लिए हो रहा है? ज़मीन के लिए, क्योंकि खेती अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया था। मैं समझाया था आपको, याद करिएगा आपको, वैदिक एज एक एक चीज़ बताया था कि कैसे लोग लड़ाई करते थे पहले इसमें वैदिक एज में, और लेटर वैदिक एज में क्या हो गया आपको, लैंड इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए स्मॉल और वीक किंगडम। जो स्मॉल और वीक किंगडम होगा क्या करेगा? जो बड़ा किंगडम होगा उसके सामने सरेंडर कर दिया। मान लीजिए एक स्मॉल किंगडम है ये, और यहाँ पे बड़ा किंगडम है, तो स्मॉल किंगडम सीधा बात है बड़ा किंगडम के सामने सरेंडर कर देगा। लिखिए स्मॉल एंड वीक किंगडम आइदर submitted to stronger ruler और got eliminated। भाई या तो आप सरेंडर करो इसके सामने, या ये आपको मार देगा, ठीक है, उस समय ये होता है। चलिए आगे बढ़ते थे। अब लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद का नाम थोड़ा आपको आना चाहिए, ताकि जब आप मेंस पे लिखें तो आपको समझ में आए, ठीक है, नंबर मिले आपको। लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद लिख लीजिए आप पहले। बता दें अंग, असक, अवंती, छेदी, गंधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल, मत्स्य, पंचाल, सुरसेन, विरजी, वत्स। तो ये आपको नाम याद रखना होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिहार का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैपिटल भी याद होना चाहिए। बिहार में 3 आपको पाते हैं, अंग, वज्जी, मगध, ये तीनों बिहार में पाया जाता है। पूछेगा कितना महाजनपद बिहार में होते हैं, तो 3, ठीक है। लेकिन ऐसे कितने महाजनपद है? 16। 16 का नाम लिख लीजिए, काम आएगा। अंग, असक, थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, अवंती, छेदी, गंधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल, मत्स्य, पंचाल, सूरसेना, विरजी, वत्स। कोई डाउट नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये आपको 16 महाजनपद थे। अंग, असक, अवंती, छेदी, गंधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल, मत्स्य, पंचाल, सुरसेन, वैजी, वत्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको कभी कभी एग्जाम में कैपिटल पूछ देगा तो कैपिटल भी लिख लीजिए। अगर आपको लिखना हो तो चंपा, अंग का कैपिटल चंपा होता है, ये तो आपको याद रखिएगा। अंग का कैपिटल चंपा, ठीक है, पूछेगा, ठीक है। अशक, ठीक है। पोटोना इसका कैपिटल होता है, पोटोना, ठीक है। अवंती का कैपिटल उज्जैन, आपको भी पता है, ठीक है। ये सारा 16 महाजनपद के बारे में आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 16 महाजनपद का मैप के साथ फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें ऐड करना मैं भूल गया। छेदी, छेदी का है सुक्ति माटी, सुक्ति माटी। गंधार का तक्षशिला, ठीक है। काशी का वाराणसी। कंबोज का राजापोरा। कौशल का शरावती, ठीक है, शरावती, ठीक है। कुरु का कौशाम्बी या इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। मगध का कैपिटल आप बताएंगे, मल, पावा या कुशीनौर। मत्स्य, विराटनगर। पंचाल का अहिच्छत्रा। सूर्यसेन का मथुरा, ठीक है।
वर्जी का वैशाली, ये तो आपको पता होगा, बिहार का। और वत्स का कौशाम्बी। कोई डाउट नहीं है यहाँ। अंग, असक, अवंती, छेदी, गंधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल, मत्स्य, पंचाल, सूरसेन, विरजी, वत्स। तो ये आपको नाम 16 याद होना चाहिए और आपको कैपिटल भी ऑलमोस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में बेस्ट क्वेश्चन है पूछने का। ठीक है, ऑप्शन वाइज। अंग का कैपिटल चंपा, असंग का पटना, अवंती का उज्जैन, छेदी का सुक्ति माटी। ठीक है, सब थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, छेद छेद होता है तो सूखा माटी में, ऐसे लिंक करके आप याद कीजिएगा। सूखा माटी में छेद हो। गंधार का जैसे तो सबको पता है तक्षशिला, काशी का वाराणसी पता है, कंबोज का राजापुरा, कोशाला श्रावस्ती, कुरु हाँ इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मगध का आप बताइएगा, मल का पावा पावा कुशनौर, मत्स्य का विराटनगर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 16 महाजनपद का ये है, तो मैं लगभग लगभग मैप में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध, ठीक है, ये जो मगध था ये डिफीट ऑल। मगध, मगध मतलब एक जगह है। पहले तो आप ये सुनिए, ये मगध मान लीजिए जगह है बिहार के आसपास, यूपी के आसपास। इंडिया का मैप देखिएगा तो यहाँ पे लगभग लगभग ये पड़ेगा। तो इस साइड, तो इसमें क्या होता है आपको, ऐसे मान लीजिए इसको मिटाइए, मान लीजिए ये मगध का एरिया पड़ेगा। इसमें मगध का एरिया जो है सारे जनपद को हरा दिया। ठीक है, जो 16 जनपद था उसको हरा के एक मगध डायनेस्टी, मगध है एरिया, उसमें डिफरेंट डायनेस्टी रूल करेंगे। मतलब पहले हरियंक डायनेस्टी आएगा, ये मगध एरिया हो गया, इस पे अलग अलग लोग, अलग अलग डायनेस्टी मतलब राजा रूल करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस एरिया में, और वो अपना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। डिफीट ऑल द 16 महाजनपद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मगध, ठीक है, कोई देखिए मगध वन ऑफ द महाजनपद, जो सारे जनपद को क्या किया, हरा दिया या अपने अंडर ला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे है, मॉडर्न डे बिहार में है, लिखिए बिहार। हिस्ट्री कब से कब का चला है, सिक्स से, कब से कब इसका टाइम पीरियड, सिक्स सेंचुरी से सेकंड सेंचुरी बीसी। ठीक है, ये जो टाइम ग्राफ आपने देखा ये वाला, तो 6 से लेके, ठीक है, 250 बीसी के आसपास यहाँ पे आएगा ना, 250 यहाँ तक मगध का डायनेस्टी लगभग लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, टू रीजन जो इसको मोस्ट पावरफुल पाया, दो रीजन, टू रीजन फॉर मोस्ट पावरफुल महाजनपद। दो रीजन है कि इसको मोस्ट पावरफुल महाजनपद बोला जाने लगा। पहला क्या रीजन था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, पहला रीजन था ये मतलब महाजनपद हो गया मगध, मैट्रिमोनियल अलायंस। मतलब ये कहीं पे भी लड़ाई करते थे तो वहाँ जाके आप शादी वगैरह कर लेते थे। ठीक है, शादी हो जाने से एक रिलेशनशिप बन जाता था। ठीक है, तो ये उससे इस एरिया के लोगों से शादी, बेटी से इनका राजा का शादी हो गया। ठीक है, यहाँ से भी हो गया, 3-4 शादी कर लिए, तो ये क्या हो गया कि एक रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, जब बेटी जाती है घर में। ठीक है, पहला मैट्रिमोनियल अलायंस। दूसरा, ठीक है, तो जो राजा थे वो लंबे समय तक थे, लॉन्ग लाइन ऑफ किंग्स, लॉन्ग लाइन ऑफ किंग्स हु वेयर ग्रेट एट वॉरफेयर, कोई डाउट नहीं है। तीसरा
आयरन रिच एरिया। क्या था? आयरन रिच एरिया। जैसे आप झारखंड देखिएगा, बिहार देखिएगा, बंगाल देखिएगा, ये सब एरिया जो थे, बिहार, झारखंड, ये सब जो बेल्ट है, छत्तीसगढ़, ये सब आयरन रिच एरिया थे। ठीक है, तो ये महाजनपद का ग्रोथ का रीजन थे। ठीक है, मगध रीजन का। ठीक है, अब मगध पे डिफरेंट डायनेस्टी रूल किए, तो मगध के डायनेस्टी का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आया हर्यंक डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक का डायनेस्टी। फिर शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी। तीसरा है नंद डायनेस्टी। चौथा है मगध मौर्य डायनेस्टी। हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कण्व। कोई डाउट नहीं है। ये अलग अलग डायनेस्टी राजा चालू किए जो मगध के एरिया पे क्या किया? रूल किया। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? हस्त-मस्त, HSNMSK, हम तो यही याद किए, हस्त-मस्त, हर्यंक, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, सुंग, कण्व। याद हो जाएगा, हर्यंक, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, सुंग, कण्व। ये आपको जो मौर्य है यहीं पे लिखवा दे रहे, मौर्य, ये सेकंड अर्बनाइजेशन है। सेकंड अर्बनाइजेशन है। पहला अर्बनाइजेशन कब था बताइए? सोचिए, पहला ऑर्गेनाइजेशन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में था और दूसरा आपको कहाँ है? मौर्य में है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे किस में? हर्यंक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। पहला डायनेस्टी हर्यंक डायनेस्टी के बारे में, जो मगध पे रूल किया। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ें। चलिए आज ही हर्यंक डायनेस्टी के बारे में चलिए। ठीक है, पहला डायनेस्टी रूल इन मगध एरिया। याद रखिएगा, मगध एक एरिया है, उसके ऊपर ये डायनेस्टी रूल किया। हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कण्व। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यंक डायनेस्टी में सबसे पहले आप याद रखिएगा बाऊ, ऐसे BAU। देखिए, लिंक करने का हम तरीका बता रहे हैं। बाऊ, BAU, याद रहेगा, BAU। ये तीनों राजा थे। कौन थे? तीनों राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, बिंबिसार, अभी तीनों के बारे में बताएंगे। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। उदयन, ये तीन राजा के बारे में भी बताएंगे हर्यंक डायनेस्टी में, जो इंपॉर्टेंट है, जो इस पे रूल किया हर्यंक डायनेस्टी में। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिंदुसार, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी आएगा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे कंफ्यूजन दूर होगा हम अभी बता दे रहे हैं। बिंदु, देखिए ABCD अगर आप पढ़िएगा अल्फ़ाबेट, तो M पहले आता है, ABCDFGHIJKLM, M के बाद N आता है, तो इसीलिए हर्यंक डायनेस्टी पहला है, इसीलिए इसमें क्या आएगा सबसे पहले? बिंबिसार। कोई डाउट नहीं है, बिंबिसार, कोई डाउट नहीं है, M आ गया इसमें। ठीक है, बिंबिसार पहले आया इसीलिए बिंबिसार। अब बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता थे, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार, वो आएगा मौर्यन डायनेस्टी में। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। तो बिंबिसार आपको समझ में आ गया। बिंबिसार के बारे में देखिए, इसका टाइम पीरियड देखिए, 546 से लेके 494 BC। अब BC समझ में आ गया कि कब का टाइम पीरियड चल रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा होगा 546 से, यहाँ पे आप आइएगा, देखिए ये आ जाएगा 546 से, ठीक है, 500 के आसपास, ठीक है, 494 के आसपास आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये काल था बिंबिसार का। ठीक है, 546 यहाँ पे आएगा, 540, 50 के बाद आएगा ना, 546 से लेके 494। बताइएगा क्या टाइम पीरियड का गैप है, एज कितना साल है, ये आप कैलकुलेट करके बताइएगा। ठीक है, 546 से 494 BC। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखिए कि एक एग्जाम में मेरे से पूछा हुआ कि बिंबिसार का अदर नेम, ऑल्सो नोन एज क्या कहते थे श्रेणी का?
ये नाम याद रखिएगा श्रेणिका, ठीक है, श्रेणिका, ये नाम याद रखिएगा श्रेणिका। एक याद है ना, जो लिंक बता रहे हैं आप उसको याद रखिएगा। बिंबिसार को क्या कहते थे? श्रेणिका, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आ जाएगा, क्या कहते थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियंग डायनेस्टी? बिंबिसार, ठीक है, ठीक है। बिंबिसार मेक हरियंग डायनेस्टी बिग, लिख लीजिए, बिंबिसारा मेक हरियंका डायनेस्टी बिग, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्टेम्पोररी ऑफ बुद्धा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कॉन्टेम्पररी ऑफ बुद्धा? जब बुद्धा थे तब बिंबिसार भी था, समझ में आया? और अजात शत्रु इसका लड़का भी बुद्धा के समय था, समझ में आया? कॉन्टेम्पररी, जब बुद्धा थे, मान लीजिए बुद्धा प्रेजेंट है, बुद्धा थे तो बिंबिसार भी था और अजात शत्रु भी था, उनका लड़का भी था। बोलेगा हु वेयर द कॉन्टेम्पररी ऑफ बुद्धा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन था। बिंबिसार भी था और अजात शत्रु भी था, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। यही हम कॉन्टेम्पररी का मतलब बताना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्टेम्पररी बुद्धा कौन था? बिंबिसार भी है और अजात शत्रु भी है। मैं यहीं पे बता देता हूँ, अजात शत्रु वाला का अजात शत्रु में नहीं बताऊंगा। ये समझ में आ गया, ये दोनों बुद्धिज्म का कॉन्टेम्पररी थे, ठीक है। सेट ऑफ कैपिटल, कहाँ कैपिटल बनाया? राजगीर, कहाँ बनाया? राजगीर में, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अच्छा बताइए, ये अपना पोजीशन कैसे बनाया था? वही तरीका, मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है, लिखिए जो बताए थे। स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय मैरिज अलायंस, कोई दिक्कत नहीं है। किससे किससे शादी किया? कौशला देवी से, उनकी लड़की कौशल का। लिच्छवी के राजा के बेटी से शादी किया जो वैशाली में, ठीक है। मद्र क्लेन पंजाब में पड़ता है। ये सबसे शादी करके क्या बनाया? रिलेशन बनाया। वहाँ के राजा इनको रिस्पेक्ट करने लगे तो मगध का एरिया बढ़ गया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड अंग, अंग कहाँ पड़ता है? बंगाल में, ठीक है। अंग का कैपिटल चंपा। अंग अंडर द वाइसरॉयलिटी ऑफ अजात शत्रु, कोई डाउट नहीं है। अजात शत्रु के वाइसरॉयलिटी में ये अंग को एक्वायर कर लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब अजात शत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजात शत्रु भी आपको पता है किसका कॉन्टेम्पररी है? अजात शत्रु। अजात शत्रु भी बुद्धा का कॉन्टेम्पररी है, जब बुद्धा थे अजात शत्रु भी था। अब बिंबिसार भी होगा, उसका बाप भी होगा, समझ में आ गया। इसको क्या कहते थे? ऑल्सो नोन एज क्यूनिक, याद रहेगा, क्यूनिक कहा जाता था। एके नाम याद है कि एके याद है? बुद्धिज्म बताते हैं 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में, हाँ बताइएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। एके याद है ना? अजात शत्रु, काल अशोक, कनिष्क। तो ये जो अजात शत्रु जो पहला वाला के इसमें के लिंक भी हो जा रहा है, क्यूनिक इनका नाम, ठीक है। अजात शत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था, याद है ना? डेट होते ही, ठीक है ना, 483 BC, याद है? चलिए लिखवाएंगे आपको। ये क्या किया? किल्ड हिज फादर एंड सक्सीडेड द थ्रोन। ये उस अपने पिताजी को मारा और मार के राजगद्दी पे बैठा। बहुत दिन से लड़ाई लड़ा कौशल और वैशाली से और जीता, ठीक है। फॉट विथ,
देखिए जो हम जो नाम बता रहे हैं वो मैं कल दिखा दूंगा, आज मैप इसमें लगाना मैं भूल गया हूँ। फोर्ट विथ कोशला एंड वैशाली तो आप जानते हैं बिहार का एरिया पड़ता है, वैशाली लिच्छवी। लिच्छवी डिस्ट्रॉयड इन 16 ईयर, 16 साल में ख़त्म किया इन लोग को मार उड़ के, एंड वॉन द बोथ वॉर। ठीक है। इम्ब्रेस्ड मतलब बढ़ावा दिया चीज़, किस चीज़ को? बुद्धिज्म। क्यों याद है आपको? इम्प्रेस्ड बुद्धिज्म, बढ़ावा दिया बुद्धिज्म को, एंड हेल्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है राजगीर, राजगीर में कराया, याद है ना जी? याद है ना? 483 BC पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कराया था? अजात शत्रु। आगे है ना ये अजात शत्रु, यही 483 BC जब बुद्धा का डेथ हुआ, जब बुद्धा ही इसी के समय मरे हैं तो कंटेम्प्रेरी होगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। उदयन लिखते रहिएगा। देखिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मैं, ठीक है, लोगों तक पहुँचे। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा कंटेंट जा रहा है। ठीक है, और एक एक चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप नोट्स बना लिए हैं, अगर आप समझ लिए हैं, तो आपको कोई आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगा। उदयन सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन आया? उदयन आया। ठीक है, न्यू कैपिटल, ये नया कैपिटल बनाया। क्या बनाया? हर्यंग डायनेस्टी का, मगध का नया कैपिटल क्या बनाया? ये पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र एरिया बनाया हर्यंग डायनेस्टी का, मतलब मगध का कैपिटल क्या बनाया? पाटलिपुत्र। पहले राजगीर, फिर ये चेंज कर दिया क्या? पाटलिपुत्र में। हिज डेथ मार्क्ड द एंड ऑफ हर्यंग डायनेस्टी। कोई डाउट नहीं है? जैसे ही इसका डेथ हुआ, हर्यंग डायनेस्टी खत्म हो गया। कौन डायनेस्टी आएगा? एच के बाद क्या होते हैं? हस्तमस्क, हर्यंग, शिशुनाग। शिशुनाग, हस्तमस्क याद रखिएगा तो आपको याद होगा, हस्तमस्क, हर्यंग, शिशुनाग। तो अब शिशुनाग पढ़ाएंगे। पहले इसका देख लीजिए ये कितना दूर तक एरिया फैलाया था। ठीक है, ये मान लीजिए ये इंडिया का, ये मानिए वहाँ पे ये बिहार का राजगीर हो गया, ये वैशाली हो गया, ठीक है, श्रावती हो गया, ठीक है, ये बनारस हो गया। तो ये एरिया किसका था? हर्यंग डायनेस्टी फैला था। ठीक है, हर्यंग डायनेस्टी द्वारा इतना एरिया एक्वायर्ड किया गया। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में ये राजगीर भर था, इतना दूर था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? 3 रूलर रूल किए ना। कौन कौन सा? बाऊ, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। ऐसे ही याद होगा, जब आपको नाम पता हो जाएगा, लिंक हो जाएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। अब आ जाइए, अब शिशुनाग डायनेस्टी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़े। लिखिए, शिशुनाग डायनेस्टी में कौन स्टार्ट किया होगा? शिशुनागा ही, अपने ही नाम पे रखा। एक स्टार्टेड बाय शिशुनागा, ही वॉज अ सीनियर मिनिस्टर इन हर्यंग डायनेस्टी। ये हर्यंग डायनेस्टी में क्या था? सीनियर मिनिस्टर था। क्या था जी? सीनियर मिनिस्टर। ठीक है, ही किल्ड द किंग एंड स्टार्टेड हिज किंगडम। कोई डाउट नहीं है? ये सीनियर मिनिस्टर था, मिनिस्टर है भाई, पावर में है, तो क्या किया? उसको मारा राजा को, और अपना शिशुनाग डायनेस्टी चालू कर दिया। ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। इंड 100 ईयर वॉर विथ अवंती। ठीक है,
अवंती उज्जैन में पड़ता है। यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे उज्जैन है, तो यहाँ पे अवंती पड़ता है। तो 100 साल का लड़ाई जो चल रहा था अवंती उज्जैन के साथ, तो इसको ख़त्म किया कौन? शिशुनाग। ये नाम याद है, शिशुनाग। 100 ईयर वॉर विथ अवंती को कौन ख़त्म किया? शिशुनाग। ठीक है, ठीक है। ये भी न्यू कैपिटल पाटलिपुत्रा उदयन चेंज किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ये वाला याद रखिएगा जो मैं अंडरलाइन बार बार कर रहा हूँ कि पाटलिपुत्रा को कैपिटल किसने बनाया, तो आपको याद होना चाहिए उदयन। ठीक है, ये भी कैपिटल फिर से चेंज किया है। सेकेंड, ये लास्ट कैपिटल चेंज हुआ है, टेम्पररी कैपिटल एट वैशाली। ठीक है, वैशाली, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे आइए। ये शिशुनाग के बाद इसमें कौन आता है? इसका रूलर काल अशोक। कौन आ जाता है? काल अशोक। काल अशोका के बारे में जान लीजिए, काल अशोक के बारे में जान लीजिए। काल अशोक जो थे, ये क्या कहते? एके ये जो अजात शत्रु के बाद काल अशोक आए थे। काल अशोक कौन सा डायनेस्टी? समझिए, जो जब उस पर लिखाए थे तो शिशुनाग डायनेस्टी, जब बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ाए थे तो उसमें लिखाए थे कि काल अशोक शिशुनाग डायनेस्टी, ये शिशुनाग डायनेस्टी का आएगा काल अशोक। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, 383 BC, कोई डाउट नहीं है। और ये फाइनल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा पटना वाला एरिया पड़ता है। पाटलिपुत्रा को, मतलब मगध का कैपिटल पाटलिपुत्रा फाइनली शिफ्ट कर दिया। उसके बाद अभी मगध का कैपिटल पाटलिपुत्रा रहेगा। देख रहे कितना कैपिटल चेंज हो रहा है बीच बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम एरिया को कवर करें। ठीक है, कैपिटल जैसे अलग अलग जगह बताएंगे तो वहाँ पे भी हम अपने लोगों को बैठाएंगे। ठीक है, अब आज ये काल अशोक हो गया। अब आ जाइए आप नंद डायनेस्टी। नंदा, हरियंक शिशुनाग, हरियंक पढ़ लिए, शिशुनाग पढ़ लिए। ठीक है, ठीक है। और अब पढ़ेंगे नंद। नंद में दो आएगा, महापद्मनंद, धनानंद। नाम सुने होंगे आप लोग, महापद्मनंद और धनानंद। ठीक है, आपको टाइम पीरियड भी लगभग लगभग पता चल रहा होगा। जब काल अशोक 383 BC में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करा रहे थे, इसका टाइम पीरियड आपको पता चल गया होगा। अब नंदा में आइए। नंदा डायनेस्टी चालू होता है 325 BC में। कब? 325 BC में। ठीक है, आपको ग्राफ में भी देखे होंगे ऐसे बना के, तो 600 BC, यहाँ पे आएगा 325 BC के आसपास। ठीक है, नंद में लिखिए महापद्मनंद। महापद्मनंदा, इसको ऑल्सो नोन एज, पूछता है एग्जाम में, उग्रसेन। इसको क्या कहते हैं? उग्रसेन इसका नाम था, उग्रसेन। ठीक है, महापद्मनंद, यही सीनियर मोस्ट मिनिस्टर सीनियर मिनिस्टर वही चल रहा है, सीनियर मिनिस्टर इन शिशुनाग डायनेस्टी। किल्ड लास्ट रूलर एंड स्टार्ट नन डायनेस्टी। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो पुराना वाला भी यही था कि सीनियर मिनिस्टर था, वो लास्ट रूलर ऑफ हरेंग डायनेस्टी को मारा, शिशुनाग डायनेस्टी चालू किया। इसमें क्या है कि सीनियर मिनिस्टर शिशुनाग डायनेस्टी में था, लास्ट रूलर को मारा और नंद डायनेस्टी चालू किया। इसको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रखिएगा, इसको इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय कहा जाता है। बहुत क्षत्रियों को मारा है, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय। कोई डाउट नहीं है, ये वर्ड याद है कि हु इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय? महापद्मनंद। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये क्या किया? डिफीट किया किसको? पंचाल। ये देखिए, ये एरिया सारा मैं बता दूंगा कल, क्योंकि आज मैं मैप लगाना इसमें भूल गया। ये पंचाल, सूरसेन, विरजी, जितने भी थे, पंचाल, काशी, काशी तो आप लोग जानते होंगे, हयहास, ठीक, कलिंग, कलिंग भी पता है, उड़ीसा वाला एरिया, कलिंग। ठीक है,
अस्मकास, अस्मकास यहाँ पड़ता है, अस्मकास, ठीक है। कुरु, कुरु यहाँ, कुरु यहाँ, कुरु, ठीक है। ये सारे एरिया को हराया। मिथिलास, सूरसेन, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है। और जब ये एक वर्ड यहाँ पे लिख लीजिए, ये आप लिखिए ना यहाँ तक, एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ऑफ किंग खारवेल। खारवेल कलिंग में पड़ता है। किंग खारवेल जो है कलिंग के राजा थे। ये बताते हैं रेफर टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग बाय नंदास, ठीक है। ये खारवेल वही थे जो पुष्यमित्र शुंग के संग लड़े थे, ठीक है। ये खारवेल, ये अभी नहीं, लेकिन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। मतलब इंस्क्रिप्शन आपको बताए हैं, शिलालेख, एक पत्थर पे लिखा हुआ है क्या, कि जो नंद डायनेस्टी के राजा थे वो आए और हमें हराए, ये उधर लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज, ठीक है। तो इस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में महाजनपद, सॉरी, महापद्मनंदन के बारे में लिखा हुआ है। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये लेकिन ये बाद में, खारवेल अभी राजा नहीं है, इसके कंटेम्प्रेरी है खारवेल। ये आपको आएंगे पुष्यमित्र शुंग के समय, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, शुंग डायनेस्टी के राजा थे, उनके समय आएंगे, ठीक है, ठीक है। धनानंद, इसके बाद कौन आता है, धनानंद। धनानंद आते हैं, इसके रूलर सेकंड, इसका लड़का महापद्मनंद का लड़का धनानंद। और सबसे इम्पोर्टेंट धनानंद के बारे में आपको याद है ना, धनानंद यही जो था चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद चालू हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद को ही मारा रहता है, ठीक है। तो धनानंद जो है, इसके समय अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था, ये याद रखिएगा। इंडिया में पूछेगा अलेक्जेंडर इन्वेजन, अलेक्जेंडर का जो आक्रमण इंडिया में होता है वो कब होता है, किसके काल में होता है, धनानंद, किसके काल में, धनानंद, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ये जो धनानंद का स्टोरी है, ये आपको चलेगा। चंद्रगुप्त इसको हराते हैं कब से, 320 बीसी के आसपास धनानंद था। 320 बीसी, यहाँ पे आ जाए, 320 बीसी, यहाँ पे धनानंद था। और इसको क्या किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य हराए। और इसी के समय काल में इंडिया में लगभग रावी रिवर, ब्यास रिवर तक आपको अलेक्जेंडर आया था, ठीक है, धनानंद के समय। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। रीज़न फॉर कॉज ऑफ मगध सक्सेस, कॉज ऑफ, इतना मगध क्यों आगे बढ़ा, और कोई डायनेस्टी नहीं पड़ा, मगध ही क्यों आगे बढ़ा इतना, तो आपको जानना होगा, ठीक है। एडवांटेजेस, किस चीज़ का एडवांटेजेस था, जोग्राफिकल एरिया का, किस चीज़ का, जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जोग्राफिकल पोजीशन एंड आयरन और ऑफ राजगीर। कहने का मतलब हो गया कि जोग्राफिकल पोजीशन, जो इसका कैपिटल था वो चारों तरफ से हिल से सराउंडेड था, पहाड़ों से घिरा हुआ था, ठीक है। राजगीर जो इसका कैपिटल था, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था। आयरन का आयरन और पाया जाता था राजगीर में। तो भाई जहाँ पे भी हर कैपिटल सुरक्षित हो और इन वॉर वाला इंस्ट्रूमेंट मिलता हो, तो भाई वो ऐसे ही आगे बढ़ गया, ठीक है। तो कैपिटल देखिए, कैपिटल जो राजगीर है, कैपिटल राजगीर, देखिए राजगीर जो कैपिटल था वो सराउंडेड बाई 5 हिल्स, 5 हिल्स से घिरा हुआ था। पहला ये मिल गया। जो कैपिटल पाटलिपुत्र था, वाटर से घिरा हुआ था,
फोर्ट्रेस कहा जाता है, सराउंडेड बाई वाटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पाटलिपुत्रा किससे सराउंडेड था? वाटर से। और राजगीर किससे सराउंडेड था? हिल से। देखिए जैसे इसमें आप पाटलिपुत्रा में देखिएगा गंगा, गंडक, सोन, घाघरा, तो ये सब रिवर इसको पाटलिपुत्रा को घेर के रखता था, गंगा, गंडक, सोन, घाघरा। और ये क्या था? दे वेयर फर्स्ट टू यूज एलिफेंट इन वॉर। एलिफेंट को ट्रेन किए थे और उसको वॉर में इनिमी के अगेंस्ट यूज करते थे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा पर्शियन इन्वेजन। देखिए आप यहाँ तक समझ में आ गया आपको मगध का। अब यहाँ पे क्या होता है कि मगध का सक्सेस के बारे में आप जान गए। अब पर्शियन इन्वेजन, ठीक है, जब मैंने पढ़ा आपको बताया कि पर्शियन इन्वेजन तक कंप्लीट करेंगे हम लोग इस क्लास में, तो थोड़ा सा आप समझ धैर्य रखिए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, पर्शियन, पर्शियन मतलब ईरान का। पर्शियन इन्वेजन अटैक, ठीक है, पर्शियन ईरान, ये क्या हो रहा है? अटैक करें इंडिया पे। तो मैं अभी जो बताऊंगा उसको शॉर्ट में समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, आपको ज़्यादा कोशिश करने का दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप लिखिए कि अकमडी डायनेस्टी, अकमडी डायनेस्टी इंडिया से लिंक है, इसीलिए आपका नाम याद करना चाहिए। इसके राजा थे, डायनेस्टी था, इसके राजा कौन थे? किंग साइरस, 550 बीसी। ठीक है, ये साइरस था, ये 550 बीसी। और इंडिया में 550 बीसी में कौन था? बिम्बिसार। याद आया? बिम्बिसार। तो ये जो बिम्बिसार थे और साइरस था, ये कॉन्टेम्प्ररी था। समझ में आ गया? ग्राफ देखिएगा, 550 बीसी का 600 बीसी, इसके बाद आएगा 550 बीसी का स्टोरी चल रहा है। अकमेनिड डायनेस्टी ईरान में था, वो साइरस इसका राजा, ठीक है, अटैक करेगा इंडिया पे। देखिए लिखिए ड्यूरिंग बिम्बिसार लगभग 550 बीसी पर्शियन अटैक्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंट। मतलब ये जो इंडिया का मैप आप देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट से अटैक पर्शियन का चालू है। ड्यूरिंग बिम्बिसार पर्शियन अटैक नॉर्थ वेस्ट फ्रंट एंड स्मॉल प्रोविंसेस लाइक कंबोज, ये सब कंबोज गंधार यहीं पड़ता है, कंबोज गंधार, ठीक है, डोंट हैव पॉलिटिकल यूनिटी, political into and continuously fought with each other so they lose war। अब जब साइरस अटैक करने आया और यहाँ पे जो आपको हमारे जो छोटे छोटे जनपद थे, गंधार के लोग थे, कंबोज के लोग थे, राजा थे, वो आपस में लड़ते थे। तो इसका फायदा कौन उठाया? साइरस। जब ये आपस में ही लड़ रहे थे तो साइरस आया, इनको हरा दिया इसलिए। ठीक है, साइरस कैप्चर कंबोज गंधार। ठीक है, तो जो इंडस रिवर का बाउंड्री था, इंडस रिवर यहाँ से निकलता है ऐसे और ऐसे जाते थे, इंडस रिवर का बाउंड्री ये बॉर्डर बन गया। ठीक है, अकमेनिड डायनेस्टी उधर तक इंडस रिवर तक एक्वायर कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल इंडियन ट्राइब वेस्ट ऑफ इंडस रिवर सबमिटेड टू हिम इंक्लूडिंग गंधार। लिख लीजिए, ऑल इंडियन ट्राइब्स वेस्ट ऑफ इंडस रिवर सबमिटेड टू हिम इंक्लूडिंग
गंधार। ठीक है, जो वेस्ट ऑफ इंडस है, वेस्ट मतलब इधर इंडस के वेस्ट में जितना भी इंडियन ट्राइब्स था, क्या किया, उसको सरेंडर कर दिया साइरस को, और गंधार मतलब गंधार भी सरेंडर कर दिया। ठीक है, अब साइरस के बाद कौन आ जाता है, डेरियस वन। देखिए डेरियस, अब ये देखिए पर्शियन, ये ईरान का इन्वेजन हो रहा है इंडिया में, अटैक कर रहा है लोग। ठीक है, 550 बीसी के आसपास डेरियस वन। ठीक है, ग्रैंड सन ऑफ साइरस, ग्रैंड सन पोता था, ग्रैंड सन ऑफ साइरस कॉन्क्वर्ड, ये किसको कॉन्क्वर्ड किया, इंडस वैली, पूरा इंडस वैली को एरिया को, एज वेल एज होल एंड एनेक्स पंजाब एंड सिंध, पूरा इंडस वैली को कॉन्क्वेट किया एंड नेक्स्ट पंजाब, और अभी शॉर्ट में आराम से लिखा दें पंजाब एंड सिंध, यहाँ पहले लिख लिया मैं, उसके बाद शॉर्ट में आराम से लिखा समझा दूंगा। ठीक है, पंजाब और सिंध के एरिया को भी पूरा एक्वायर कर लिया, मतलब ये जो एरिया था ये वाला, ये तो यहीं तक किए थे इंडस रिवर तक, अब ये यहाँ पंजाब सिंध के और पूरा साउथ गुजरात तक कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब आजिए, इसमें कुछ नेम है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जैसे अराकोशिया, अराकोशिया बलूचिस्तान को कहा जाता था, किसको, जो आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान। और बैक्टेरियन, बैक्टेरियन किसको कहा जाता है, वर्ड सुनो, बैक्टेरियन की जगह नॉर्थ अफगान के लोगों को कहा जाता है, नॉर्थ अफगान, कोई डाउट नहीं है, नॉर्थ अफगानिस्तान के लोगों को बैक्टेरियन कहा जाता था, और अरकोशिया बलूचिस्तान के लोगों को कहा जाता था। ठीक है, आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, अब आ जाता है आपको जर्क्सिस, तीसरा राजा जर्क्सिस, ये जर्क्सिस कौन था, सक्सेसर ऑफ डेरियस वन था, सक्सेसर ऑफ डेरियस वन। ठीक है, ये पूछेगा एम्प्लॉयड कौन, ये क्वेश्चन पूछता है इंडियन इन्फेंट्री, कौन ऐसा राजा था पर्शियन का, ठीक है, जो इंडियन को एम्प्लॉय किया, इंडियन इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब होता है जो एक इन्फेंट्री होता है, लिख लिए पहले, एम्प्लॉय इंडियन इन्फेंट्री एंड कैवलरी इन वॉर अगेंस्ट ग्रीस but got defeated and hence could not move toward India। ठीक है, पूछेगा कि कौन इंडियन इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब होता है इंडियन के, जो इन्फेंट्री मतलब होता है जो पैदल मार्च करते हैं, जो आर्मी के लोग होते हैं जो पैदल चलते हैं उनको इन्फेंट्री कहा जाता है, जो घोड़े पे चलते हैं उनको देखेंगे कोई आर्मी के लोग घोड़े पे चलते, उसको कैवेलरी कहा जाता है। ठीक, तो इंडियन इन्फेंट्री और कैवेलरी को ये सबसे पहले यूज किया ग्रीक के वॉर, ग्रीक से ये लड़ रहा था। ठीक है, जर्क्सिस, ठीक है, ग्रीक से लड़ रहा था, ये यहाँ पे एक्वायर कर लिया था ये लोग को, अब ये ग्रीक से लड़ रहा था। ठीक है, तो ये इंडियन के लोगों को एम्प्लॉय किया था, जॉब दिया था कि आप मेरी वजह से लड़ो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत याद रखिएगा, हु एम्प्लॉयड इंडियन इन्फेंट्री एंड कैवलरी इन द वॉर अगेंस्ट ग्रीक, तो ये जर्क्सिस था, सबसे पहला जो इंडियन इन्फेंट्री को यूज़ किया था वॉर के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, तो ग्रीक, ग्रीक मतलब अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर से लड़ रहा था, सो देखिए, सो अब अलेक्जेंडर बताए थे धनानंद के समय आ गया था, सो पर्शियन कंट्रोल ओवर इंडस स्लैक्ड, स्लैकेंड मतलब होता है, स्लैकेंड मतलब क्या होता है, ढीला पड़ जाना। सो पर्शियन कंट्रोल ओवर इंडस स्लैकेंड ओनली आफ्टर अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक है,
ऑन इंडिया कब होता है अलेक्जेंडर इन्वेजन? 320 BC। ठीक है, तो ये ढीला पड़ने लगा। अलेक्जेंडर ग्रीक, ठीक है, अलेक्जेंडर कौन सा? ग्रीक। तो ये ग्रीक से लड़ रहा था ना, बताया ना, ये ग्रीक से लड़ रहा था। और जैसे ये तो हार गया, तो अब देखिए अलेक्जेंडर आ गया। ठीक है, अब जैसे अब ये देखिए शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। सबसे पहले आप याद रखिएगा एकमेनिड डायनेस्टी, ये ही चार्ट आप बना लीजिए। एकमेनिड डायनेस्टी, इसके 3 किंग थे। कौन किंग थे? CDX, ठीक है, साइरस, CDX याद रखिएगा, साइरस, डेरियस और ज़र्क्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा एक डेरियस थर्ड भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी, ये क्या किया? कैप्चर, किसको कैप्चर किया? अब इसमें जो डेरियस थर्ड आएगा, इसके बाद डेरियस थर्ड आएगा, ये अलेक्जेंडर का इन्वेजन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे समझा देते हैं। कैप्चर क्या, किसको कैप्चर किया बताओ? कंबोज गंधार, कंबोज गंधार, ठीक है, और वेस्ट ऑफ इंडस, याद है, लिखवाएं तो ऊपर। डेरियस, इसके बाद कौन आया? डेरियस। डेरियस क्या किया? होल पंजाब एंड सिंध कैप्चर कर लिया, कोई डाउट नहीं। ज़र्क्सिस क्या किया? ज़र्क्सिस में क्या बताया? इंडियन इन्फेंट्री को यूज किया, इंडियन इन्फेंट्री, और कैवेलरी को यूज किया लड़ाई के लिए ग्रीक के अगेंस्ट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और डेरियस थर्ड आपको ये लड़ेगा अलेक्जेंडर से, आपको बताएंगे आगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेरियस थर्ड आपको लड़ेगा गौगामेला में, आपको बताएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अलेक्जेंडर के बारे में, ये आप याद रखिएगा। अब ये डेरियस थर्ड जब अब ये बताएंगे ये चार्ट में, ये आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा और हमको ड्यूटी में जाना है। ठीक है, ठीक है, और इसको आप ध्यान रखिएगा इस चार्ट को। अब देखिएगा कि पर्शियन 200 ईयर तक इंडिया पे कंट्रोल रखा था, 550 से लेकर लगभग 300। तो पर्शियन का कंट्रोल ईरान का 200 साल तक रहा है, लगभग 550 BC से लेके 320 BC, तो 2 साल के लगभग हो गया ना। तो 200 ईयर तक इसका पर्शियन ईरान का कंट्रोल इंडिया पे रहा है। ठीक है, और उसके बाद इफेक्ट पढ़ा देते, रुकिए अभी इफेक्ट छोड़ दिए। इफेक्ट ऑफ पर्शियन इन्फ्लेशन, पर्शियन इन्वेजन। ठीक है, ठीक है, इम्पेटस टू इंडो ईरान, ईरान था ना, बताए थे ना, ईरानियन कॉमर्स एंड ट्रेड। अब भाई कॉमर्स और ट्रेड होगा ही, कोई दो जन एक्वायर कर रहा है बीच में। यहाँ पे इंडिया का मैप देखिए फिर से आप, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा इंडस रिवर और ये पूरा पंजाब सिंध आपको ईरान कैप्चर कर लिया, तो ट्रेड होने लगा ना, इंडिया का ट्रेड और यहाँ का ट्रेड और इंडिया का ट्रेड बहुत बूम हुआ था। ठीक है, ट्रेड पर्शियन और इंडियन का ट्रेड चालू हो गया। ठीक है, यूज ऑफ खारोस्टी स्क्रिप्ट, ये वर्ड याद रखिएगा, खारोस्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, बॉट बाई, पूछेगा कौन लाया था? ईरानियन। ठीक है, गेंड, पॉपुलराइज, कहाँ पॉपुलराइज हुआ था? पॉपुलैरिटी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एंड सम इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, एंड सम इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर written in खारोष्टी इन दिस लैंग्वेज, कोई डाउट नहीं है। खारोष्टी स्क्रिप्ट लाया लोग, ईरान लोग, और कुछ लैंग्वेज अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है वो खारोष्टी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पूछेगा खारोष्टी स्क्रिप्ट कहाँ से डिराइव्ड हुआ है,
ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो ट्रेड हुआ, उसके बाद एक लैंग्वेज आ गया इंडिया में, ठीक है। खारोष्टी स्क्रिप्ट डिराइव्ड फ्रॉम अरमायक, अरमायक स्क्रिप्ट, ये वर्ड याद रखिएगा। अरमायक स्क्रिप्ट था रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे लिखा जाता था, ऐसे ऐसे, जैसे उर्दू लिखा जाता था ना वैसे, अरमायक स्क्रिप्ट, ठीक है। खारोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। कैसे खारोष्टी स्क्रिप्ट कहाँ से डिराइव्ड हुआ था? अरमायक। जैसे हम लोग का पाली, प्राकृत, ये सब लैंग्वेज है, वो कहाँ से आया था? संस्कृत से ही सब डिराइव्ड हुआ था, ठीक है। संस्कृत सोर्स ऑफ द लैंग्वेज है, ठीक है। अरमायक स्क्रिप्ट से ही ये खारोष्टी आई। ये उल्टा लिखा, ऐसे लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट इन इंडिया, पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस हो गया ईरान का, पार्टिकुलरली मोनोलिथ पिलर। मोनोलिथिक पिलर मतलब एक चट्टान का पिलर, मोनोलिथिक पिलर एक चट्टान का पिलर। देखेंगे अशोक बहुत सारा बनवाए हैं, एंड स्कल्पचर, मूर्ति वगैरह फाउंड ऑन देम along the inscription। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसका इफेक्ट ऑफ पर्शियन इन्फ्लेशन है। ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर में इफेक्ट है। ट्रेड हुआ, खारोष्टी स्क्रिप्ट, मोनोलिथिक पिलर, तो ये सब जो पॉइंट है ये आपको मेंस में लिखने का बहुत हेल्प करेगा। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आगे के लोग भी जान पाएँ। चलिए, कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। बाय।